नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं सुप्रिया। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। झंडा मैदान में आयोजित हुआ कृषि मेला सह प्रदर्शनी, विधिवत रूप से किया गया उद्घाटन। किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का किया गया आह्वान। जीप अध्यक्ष, डीडीसी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। कृषि मेले में विभिन्न कृषि उत्पादों के लगाए गए स्टॉल, ईशान मोटर्स और सेंट्रल हार्डवेयर का स्टॉल रहा आकर्षण के केंद्र में। डेमोन्स्ट्रेशन देकर किसानों को मशीनरी उपकरणों के प्रयोग के बताए गए गुर। ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन भी रहा असरदार। बैंकों में लटके रहे ताले, वहीं इंश्योरेंस सेक्टर व सेल्स सेक्टर के लोगों ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। सरकार की नीतियों के खिलाफ की आवाज बुलंद। और डुमरी के धूजाडी में जैन फिलिंग स्टेशन को कराया गया खाली। एसडीओ के आदेश से हटाया गया अतिक्रमण। भूस्वामी के आवेदन के आधार पर एसडीएम ने सुनाया था फैसला। लीज धारक के अवैध कब्जे में था यह भूखंड। अब खबरें विस्तार से। झंडा मैदान में बुधवार को कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और आत्मा द्वारा जिला स्तरीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और आत्मा के सौजन्य से बुधवार को स्थानीय झंडा मैदान में जिला स्तरीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे किसानों ने जहां अपनी अपनी समस्याओं और अनुभवों को साझा किया, वहीं कृषि की नई नई तकनीक की जानकारी भी हासिल की। कृषि के क्षेत्र में बेहतर करने वाले किसानों को विभाग की ओर से यहां पुरस्कृत भी किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जीप अध्यक्ष राकेश महतो, विशिष्ट अतिथि उप विकास आयुक्त मुकुंद दास, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश प्रजापति, सांसद प्रतिनिधि यदुनंदन पाठक, विधायक प्रतिनिधि दिनेश वर्मा, अनूप सिन्हा आदि ने संयुक्त रूप से कृषि मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान झंडा मैदान में लगे मेले में भूमि संरक्षण, मत्स्य, गव्य विकास, कृषि, उद्यान आदि विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए। उन स्टॉलों पर संबंधित विभागों की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कई किसानों को वर्ष 2017-18 में श्रीविध से धान की खेती करने वाले किसानों के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। इस दौरान दूर दराज से आए किसानों ने फसलों में होने वाली विभिन्न बीमारियों को लेकर कई सवाल पूछे, जिसका जवाब कृषि वैज्ञानिकों एवं पदाधिकारियों ने दिया। साथ ही बीमारियों के उपचार भी बताए। समारोह को संबोधित करते हुए आगंतुक अतिथियों ने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं। संबंधित विभाग और प्रशासन किसानों को हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए किसानों को आगे आना होगा। यहाँ अतिथियों ने कहा कि किसान अधिक से अधिक कृषि यांत्रिकीकरण का उपयोग करें ताकि कम खर्च में अधिक उपज हो। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को जिला एवं प्रखंड स्तर पर खाते में राशि भेजी जाती है, जिसका सदुपयोग होना चाहिए। आपको ना का पेंट है सर, यहाँ पे बैठना है और ये जो है यहाँ पे हैंग हो जाएगा। तो जैसे घास काटते हैं गार्डन वगैरह में, ये ब्रश कटर है उसी में ये अटैचमेंट। और राज्य में रघुवंशी साहब जी का जब सरकार बना तो पहले तय हुआ कि दूसरों को अन्न देने वाला अन्नदाता किसान का बच्चा कभी भूखा नहीं रहेगा और उसकी आय में दुगुना वृद्धि की जाएगी। जो कृषि से किसान से विमुख हो रहे हैं, समुचित आय नहीं मिलने के कारण कृषि कार्य को छोड़ रहे हैं। हम वैसे लोगों को कृषि कार्य
देखे होंगे, झारखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां एक फाइनेंशियल ईयर में संपूर्ण राज्य में एक साथ लगभग बड़ा बृहद ब्याज कूप का निर्माण किया गया। दायित्व बनता है कि सरकार की योजनाएं गरीब तक जाए, सरकार की योजनाएं उस समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाए, सरकार की योजनाएं वैसे पिछड़े दलित के पास जाए जो आज तक वंचित है। आज सरकार ऐसी ऐसी योजना निकाली है जिसमें बिचौलिया खत्म हुआ, चाहे वो किसान के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या अन्य मामले में हो, बिचौलिए समाप्त करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि सरकार की योजना का अगर लाभ लेते हैं तो निश्चित है कि सरकार को आपको मदद करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है, ये हम जनता जनार्दन का भी कर्तव्य बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है। धन्यवाद। जो ज्योग्राफिकली प्राकृतिक बनावट या उबड़ खाबड़ है, अधिकांश भूभाग हमारा असिंचित क्षेत्र है, सालों भर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ मात्र एक फसला धान की खेती होती है। आंकड़े के अनुसार जितने क्षेत्र में धान की खेती होती है उसका लगभग 15% भाग में ही रबी फसल हो पाती है। तो रबी फसल के लिए यह एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। ये जो सामने पेविलियन है आप देख ही रहे हैं, आप जिलों के द्वारा उत्पादित इसमें कृषि फसल लाए गए हैं। यह एक प्रोटेक्शन है, यह डेमोन्स्ट्रेशन है। इसको देखकर अन्य किसान इससे प्रेरित होते हैं। झंडा मैदान कृषि मेला में बुधवार को राकेश महतो ने भूमि संरक्षण पदाधिकारी व कृषि पदाधिकारी की क्लास लगा दी। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों के ऊपर कई इल्जाम लगाए। झंडा मैदान में आयोजित कृषि मेला सह प्रदर्शनी के दौरान अचानक माहौल तल्ख हो उठा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राकेश महतो ने भूमि संरक्षण पदाधिकारी व कृषि पदाधिकारी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान श्री महतो ने कहा कि अगर तालाब जीर्णोद्धार मामले की जांच हो जाएगी तो कई पदाधिकारी होटवार जेल पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इस विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है और पदाधिकारी की मिली भगत से बिचौलिया गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं। किसान का दर्द को जानता हूँ। अभी एमपी साहब, एमएलए साहब, चाहे जो भी दल के हो, सत्ता का हो या विपक्ष का हो, अपना चाहते कार्यकर्ता को दे देता है। किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। 5,000 का लाभ दे दे चाहे 20,000, क्या फायदा। अभी जांच हम करवा देंगे तो भूमि संरक्षण पदाधिकारी जेल में नजर आएगा। उधर बिरसा मुंडा कारा बना है होटवार जेल, वहां नजर आएगा। यही सब आएगा। आप लोग जो तालाब में 12 महीना पानी रहता है उसको काटने मत दीजिए, अधिकारी को घुसने मत दीजिए। जो तालाब सूखता है उसको कटवाइए और कृषि एक फसल में मर जाता है उसको बचाने का काम कीजिए। अभी देखते हैं एकदम होड़ लगा हुआ है। अभी 100 तालाब गिरिडीह जिला में बनना है। अगला बार हम शिकायत किए थे उमाशंकर बाबू को, 100 तालाब का जांच हुआ था। 100 तालाब में 10-12 तालाब सही पाया गया, बाकी सब में खाना पूर्ति किया गया और सब में पैसा गलत निकासी हुआ, कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। मैं इस मन से आज बता देना चाहता हूँ, हम तो खुल के उन लोगों को विरोध करते हैं, रिझार करते हैं। कार्रवाई होता नहीं है, कार्रवाई होना चाहिए। हम अधिकार हम लोग किसान का दर्द को जानता हूँ। अभी एमपी साहब, एमएलए साहब, चाहे जो भी दल के हो, सत्ता का हो या विपक्ष का हो, अपना चाहते कार्यकर्ता को दे देता है। किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। 5,000 का लाभ दे दे चाहे 20,000, क्या फायदा। अभी जांच हम करवा देंगे तो भूमि संरक्षण पदाधिकारी जेल में नजर आएगा। उधर बिरसा मुंडा कारा बना है होटवार जेल, वहां नजर आएगा। यही सब आएगा। आप लोग जो तालाब में 12 महीना पानी रहता है उसको काटने मत दीजिए, अधिकारी को घुसने मत दीजिए। जो तालाब सूखता है उसको कटवाइए और कृषि एक फसल में मर जाता है उसको बचाने का काम कीजिए। अभी देखते हैं एकदम होड़ लगा हुआ है। अभी 100 तालाब गिरिडीह जिला में बनना है। अगला बार हम शिकायत किए थे उमाशंकर बाबू को, 100 तालाब का जांच हुआ था। 100 तालाब में 10-12 तालाब सही पाया गया, बाकी सब में खाना पूर्ति किया गया और सब में पैसा गलत निकासी हुआ, कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। मैं इस मन से आज बता देना चाहता हूँ, हम तो खुल के उन लोगों को विरोध करते हैं, रिझार करते हैं। कार्रवाई होता नहीं है, कार्रवाई होना चाहिए।
हम अधिकार हम लोग को है। कोई पानी जिसमें 12 महीना होता है वो तालाब को काटता है, उसको रोको, फंड वापस जाएगा, पैसा बचा हुआ रहेगा, वो किसान को काम आएगा। वो पैसा मेरा है, 1 रुपया जो जमा हुआ है, ये लोग क्या जानेगा। टेबल में बैठ के अपना कागजी प्रक्रिया पूरा करता है। आप लोग एकदम जाग जाइए, अपना अधिकार अपने लीजिए, देखेंगे कैसे काम करेगा, ये लोग नहीं करेगा। ये लोग को लक्ष्य पूरा करना होगा। जहां तहां डोभा कर दिया, डोभा में पानी देखा है तुम लोग कई महीने रहा? नहीं, कोई एक भी डोभा में नहीं है। तो तालाब कटवाओ, डोभा मत कटने दो कहीं। गाय गरु जानवर आदमी मर जा रहे हैं गिर के, उसको रोको। अरे किताब अभी हम लोग को मिला है बहुत छपा हुआ रंग वाला, फल पौधा केला और धान का, मूली का, आलू का। जब पानी नहीं रहेगा कहां से होगा? कागजों छापने से होगा। इसलिए आज हम मंच से बोल देना चाह रहे हैं, अभी हम लोग का 200 का आजकल बचल है, जरूर कार्रवाई करें। एक बार हम किए थे कार्रवाई, बोला कि वित्तीय नियमितता हो रहा, वित्तीय नियमितता जब किए ना तो आगे बका गया पूरा MP MLA हम लोग से ज्यादा। हाँ, इसलिए आप लोग टाइट रहिए, आप लोग के साथ हम लोग हैं। घर घर जाके हम लोग देखेंगे और तालाब कटवाएंगे। सब विधायक को मिला है 20-20 को तालाब, सूखा हुआ तालाब काटेगा तो काटने देंगे, और जो 12 महीना पानी रहता है काटने मत दीजिए, डंडा से मारिए, भगाइए सबको। भूमि संरक्षण का जितना रहता है एस्टीमेट सब गलत रहता है। हम लोग के अनुशंसा में अध्यादेश ले आया, विधायक लोग MP लोग जाता है, हमको नहीं लगता कीर्तन मधुबन का जाता होगा गाँव किसी, कोई नहीं जाता है। और जाता है तो कैडर लोग जो गया वो मेरे अनुशंसा कर रही है, चलो जनहित में जा रही है। आप लोग तैयार रहिए, हम हैं ये कृषि पदाधिकारी का नहीं छोड़े। कि दोबारा जिला में आया, दोबारा थोड़ा सा पानी घाट का बनाता है ना तो फिर गिरी, बहुत लोग गिरी दोबारा आता है। तो आप लोग टाइट रहिए, आप लोग शिकायत हम तक पहुंचाइए, हम इन लोग को यहाँ से मैंने उचित काम करवाने की कार्रवाई करेंगे। और तुम आप लोगों के साथ मिलकर खड़े रहेंगे लोगों को गलत काम करने वाला। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, अभी एक पदाधिकारी बोले पूरा स्टॉल लगाया गया है और किसानों के हित में एक भी स्टॉल वाले को पता नहीं है। इधर इस बाबत पूछे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार पांडे ने कहा कि आरोप लगाना बेहद आसान है, लेकिन कोई भी आरोप तभी साबित होगा जब उसकी जांच हो। वे जांच के लिए तैयार है। हम क्या बताएंगे, वो जांच करें, वो करें, उसके हम क्या अपने आरोप पर मैं क्या कर सकता हूँ सर? क्या चीज, क्या मामला है? मामला कुछ हमको नहीं पता है, वो जानते होंगे जो आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं सर? हमको वो भी नहीं पता है क्या आरोप लगाए। आरोप ये सर की फील्ड आप वर्क नहीं करते हैं, टेबल वर्क करके सारा रिपोर्ट भेज रहे हैं और फील्ड विजिट नहीं कर रहे हैं, यही आरोप लगा रहे हैं चेयरमैन सर। यही आरोप लगा रहे हैं चेयरमैन साहब। ये तो जाँच का विषय है, जाँच होगी इसका। फील्ड में विजिट नहीं करते हैं, अरे भाई कहने से नहीं ना किसी को होगा, वो जाँच का विषय है। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को गिरिडीह में भी बैंकिंग और बीमा संबंधित कार्य ठप रहे। बताया गया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई है। देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठनों, 100 स्वतंत्र फेडरेशन एवं एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुधवार को भी जारी रहा। हड़ताल के दूसरे दिन भी भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय बंद रहे। इस दौरान सभी कर्मचारी, दैनिक भोगी कर्मी भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ के बैनर तले कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे रहे। इधर गिरिडीह में भी बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे और कामकाज पूरी तरह ठप रहा। विदित हो कि गिरिडीह में आम हड़ताल जनता, किसानों, बेरोजगारों आदि मुद्दों को लेकर किया गया है, इसलिए हड़ताल को सफल बनाने में स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला। यहाँ हड़ताल की अध्यक्षता लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं इसका नेतृत्व धर्म प्रकाश कर रहे थे। वहीं मौके पर विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, उमानाथ झा, संहिता सरकार, कुमकुम वर्मा, सुनील कुमार वर्मा, संजय शर्मा, पंकज कुमार, रोशन कुमार, अंकुर चक्रवर्ती, विजय कुमार, राजा राम आदि मौजूद थे। नई आर्थिक नीति धोखा है, कॉर्पोरेट का आरोप करना होगा, नई आर्थिक नीति धोखा है, नई आर्थिक नीति धोखा है, कॉर्पोरेट का आरोप। पहले दिन में पूरे देश भर में आम हड़ताल का व्यापक असर पड़ा है। सारे कर्मचारी
ऑर्गेनाइज सेक्टर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लगभग 8 करोड़ कर्मचारियों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया है। इसके साथ साथ किसानों ने, छात्राओं ने, बेरोजगारों ने, खुदरा व्यापारियों ने इस हड़ताल को समर्थन किया है। सरकार से इस हड़ताल के माध्यम से मांग किया गया है कि देश में न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह किया जाए, किसानों का ऋण माफ हो। आपने जो वादा करके 2014 का इलेक्शन जीता था कि प्रत्येक बरस हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने तो रोजगार नहीं दिया और देश में आनन फानन जीएसटी या नोटबंदी जो लागू किया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। और अगर आपकी नीति यही रहती है, अगर आपकी नीति कारपोरेट परस्त होती है, तो जो हाल आपके 3 राज्य के विधानसभा चुनाव में हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2019 के आम चुनाव में, कहीं आपकी स्थिति वहां नहीं पहुंच जाए। और हम इस हड़ताल के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप देश विरोधी, आम जनता विरोधी, नौजवान विरोधी, कर्मचारी विरोधी नीति को अविलंब वापस। डुमरी अनुमंडल दंडाधिकारी कोर्ट ने बुधवार को न्याय करते हुए एक भूस्वामी के हक में फैसला सुनाया। बताया गया कि लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद जमीन खाली नहीं किया जा रहा है। डुमरी प्रखंड के धूजाडीह स्थित एक भूखंड को प्रेमलता जायसवाल के द्वारा जैन फिलिंग स्टेशन के नाम से 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया था, परंतु 2013 में ही यह लीज खत्म हो गया। बावजूद इसके जैन फिलिंग स्टेशन के मालिकों ने लीज दाता को न ही किराया दिया और न ही जमीन को ही छोड़ा। इसके बाद जमीन की स्वामिनी प्रेमलता जायसवाल के द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामले को न्यायालय तक ले जाया गया, जिसमें डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी के कोर्ट ने बुधवार को न्याय करते हुए भूस्वामिनी प्रेमलता जायसवाल के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के आलोक में जैन फिलिंग स्टेशन को खाली करवाकर जमीन मालिक के सुपुर्द कर दिया गया। मजिस्ट्रेट थोड़े मारेगा, हम सेवक मार रहा है। के भूस्वामी प्रेमलता भगत ने अपने किराएदारों के विरुद्ध अनुमंडल न्यायालय में एविक्शन सूट नंबर 118 दायर किया था और न्यायालय से प्रार्थना किया था कि किराएदारों से मकान खाली कराया जाए, क्योंकि उनकी लीज की अवधि समाप्त हो गई है। न्यायालय में यह प्रक्रिया चली, दोनों पक्ष उपस्थित हुए, जिसमें प्रेमलता भगत के पक्ष में निर्णय हुआ। उसी निर्णय के आलोक में आज दिनांक 9 जनवरी को अनुमंडल न्यायालय के द्वारा नियुक्त दंडाधिकारी, जो डुमरी के अंचल निरीक्षक भी हैं, अनुमंडल के नाजिर और डुमरी थाना के पुलिस कर्मियों के सहयोग से विवादित स्थल को खाली कराकर मकान मालिक प्रेमलता जायसवाल को सुपुर्द किया गया। कितने दिनों से ये मामला चला आ रहा था? 30 वर्षों का इनको लीज दिया गया था, लेकिन 2013 में ही लीज फेल हो गया। 2013 से मकान मालिक की ओर से अथक प्रयास किया गया, लेकिन ये लोग खाली नहीं कर रहे थे और न ही लीज को रिन्यूअल कराए। ऐसी स्थिति में न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। 2018 में केस प्रारंभ हुआ और उसमें मकान मालिक पे दिया था, भाड़े पे दिया था 20 साल के लिए। लीज समाप्त हो गया 2013 में। 2013 के बाद से इन्होंने भाड़ा देना बंद कर दिया, तरह तरह का परेशान करने लगा, खाली करने में आनाकानी करने लगा। मेरी माता वो ओल्ड लेडीज़ है, विडो लेडीज़ हैं मेरे, तो उनका ज़रूरत है, निजी ज़रूरत था। लीज एग्रीमेंट भी समाप्त हो गया था। उन्होंने प्रे किया, कई चिट्ठियाँ डाली कि भाई जगह को खाली कर दीजिए, मुझे निजी काम है। कोई इन्होंने सुनवाई नहीं किया, कंपनी वालों ने भी नहीं किया और ना ही जो है डीलर किया। उधर के बाद जो है प्रेमलता भगत मेरी माँ जो हैं, वो न्यायालय में अपना याचिका दायर की कि भाई जगह हमको खाली करा के मेरी चीज़ अमानत को दिया जाए। तो एसडीएम कोर्ट डुमरी के मैंने केस ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद उसमें जो है एक केस नंबर 118 में जजमेंट पारित हुआ कि ये जगह उनको खाली है करना चाहिए और समय दिया गया 60 दिनों का।
60 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने खाली नहीं किया। फिर एक्सक्लूसन दायर किया गया, जो नियम कहता है। एक्सक्लूसन के बाद जो है फिर आदेश हुआ और प्रशासन और मजिस्ट्रेट के साथ जो है आज जगह जो है मेरी माता प्रेमलता भगत को जिम्मा दिया गया। जसपुर पंचायत में बुधवार को भोक्ता समाज की एक बैठक आहूत की गई। बताया गया कि आदिम जनजाति में शामिल कराने की मांग को लेकर कई निर्णय लिए गए, साथ ही आंदोलन करने की बात भी कही गई। आदिम जनजाति में शामिल कराने की मांग को लेकर बुधवार को जसपुर पंचायत में भोक्ता समाज की बैठक संपन्न कराई गई। इस बैठक की अध्यक्षता परमेश्वर भक्ता कर रहे थे। वहीं मौके पर उर्मिला पहाड़िया, कोलिया देवी, शंकर पुजहर, राजीव भोक्ता, भोला भोक्ता, रीना देवी, तिलक भोक्ता, सरिता देवी, बहादुर पुजहर, रामदेव भोक्ता, शंकर भोक्ता, कलावती देवी, शिव कुमार गुप्ता, त्रिलोकी भोक्ता आदि उपस्थित थे। बताया गया कि नैया, पुजहर, भोक्ता, खेरवार, भोला समाज आदिम जनजाति में शामिल होने की पूरी आहर्ता रखता है, लेकिन इसे अब तक आदिम जनजाति में शामिल नहीं कराया गया है। इन्हीं मांगों को लेकर इनके आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। अगर जल्द ही इस समाज को आदिम जनजाति में नहीं जोड़ा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कतियत पिछड़ी में रखा है, इसलिए हम लोग आदिम जनजाति पहाड़िया घोषित करने के लिए बैठक सम्मेलन रखा गया हूँ। सरकार से हम कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ ये चीज़ मांगते हैं, सिर्फ हमको जाति निर्गत पहाड़िया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपसे जमीन जगह, जमीन भवन कुछ नहीं हमको चाहिए। जो हम लोग को कीचड़ में फेंक दिए, कीचड़ से बाहर कर दीजिए। सरकार से हम लोग सिर्फ यही मांग के लिए सम्मेलन किया हूँ। मैं जिला का अध्यक्ष श्री परमेश्वर भोक्ता हूँ। मेरा ग्राम करमाटांडा जमुआ थाना का रहने वाला हूँ। जिला का अध्यक्ष हूँ मैं। पुजहर, नैया, भोला, खरवार और भोक्ता समाज का हम अध्यक्ष हूँ। झंडा मैदान कृषि मेला में बुधवार को कृषि संबंधित विभिन्न कंपनियों के कई स्टॉल लगाए गए। वहीं किसान ट्रैक्टर्स का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। झंडा मैदान में आयोजित कृषि मेले में विभिन्न कंपनियों के द्वारा कृषि कार्य के उपयोग में लाई जाने वाली कंपनियों के स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान किसान ट्रैक्टर्स का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र में रहा। इस स्टॉल के माध्यम से कृषकों को ट्रैक्टर की खासियत की जानकारी दी गई, साथ ही इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। बताया गया कि मेसी ट्रैक्टर्स बेहद मजबूत और कृषि कार्य में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। प्रदर्शनी में मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर का यहाँ प्रदर्शनी किसान ट्रैक्टर गिरिडीह के द्वारा लगाया गया है। यहाँ ट्रैक्टर की खूबियों के बारे में यहाँ उपस्थित हजारों किसानों को ट्रैक्टर की खूबियों की जानकारी दी गई और उनसे ट्रैक्टर लेने को उनको प्रेरित किया गया और कंपनी के स्कीम को भी समझाया गया। इधर अन्य कृषि कार्य में लाए जाने वाले सामग्रियों के स्टॉल भी बेहद चर्चे में रहा। खासकर सेंट्रल हार्डवेयर स्टोर द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी को किसानों ने खूब सराहा। इस स्टॉल के माध्यम से भी अलग अलग मशीनरी उपकरणों की जानकारी किसानों को विशेषज्ञों के माध्यम से दी गई। झंडा मैदान में बुधवार को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह द्वारा एक बैठक की गई। साथ ही अपनी 7 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र उपायुक्त गिरिडीह के समक्ष भी सौंपा गया। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह की मासिक बैठक बुधवार को झंडा मैदान में की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह कर रहे थे। मौके पर विनोद सिंह, रामवचन प्रसाद, अजय सिंह, कैलाश चौधरी, भीमदेव राम, वासुदेव मंडल, भगवान राय, सुरेंद्र यादव, नरसिंह तिवारी आदि मौजूद थे। बताया गया कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर मासिक इस बैठक में गहन चर्चा की गई। साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अपनी मांगों की पूर्ति हेतु एक मांग पत्र जनप्रतिनिधियों एवं उपायुक्त गिरिडीह को सौंपा जाए और अग्रतर कार्यवाही का आग्रह किया जाए। अंततः बैठक उपरांत अपनी 7 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र एसोसिएशन के द्वारा उपायुक्त के समक्ष सौंपा गया। इसके अतिरिक्त विधायक जगन्नाथ महतो, केदार हाजरा, नागेंद्र महतो एवं राजकुमार यादव को मांग पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, होमगार्ड का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है।
झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह का एक आवश्यक बैठक बुलाया गया है। इस बैठक में हम सभी अपने 3 सूत्री मांगों के समर्थन में आगे की रणनीति तय करेंगे और 4/1/2019 को जमुआ विधायक माननीय केदार हाजरा जी, डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो जी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो जी, राजधनवार विधायक राजकुमार यादव जी, इन तमाम विधायकों को हम प्रतिनिधिमंडल मिलकर और अपने 3 सूत्री मांगों को विधानसभा के पटल पर रखने का आग्रह किया है। मैं धनवार, जमुआ, बिरनी, बगोदर समेत तमाम विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी संघ की ओर से कि इन तमाम लोगों ने हमारे मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए और विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया है और निश्चित रूप से इन लोग विधानसभा में हमारी मांग को उठाएंगे। हम आज के बैठक में अपने जिले के माननीय उपायुक्त नेहा अरोड़ा जी, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह जी, जिला समादेष्टा नवीन कुमार सिंह को एक 7 सूत्री मांग पत्र भी सौंपेंगे और उसमें आग्रह करेंगे कि गिरफ्तारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे दूर किया जाए और हम गिरफ्तारों को समानता का अधिकार दिया जाए। अर्काघाट रोड स्थित जिला नियोजनालय में बुधवार को दत्तोपंत टेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बताया गया कि 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों के 150 आवेदन लिए गए हैं। श्रम नियोजन एवं जिला नियोजनालय विभाग द्वारा बुधवार को जिला नियोजनालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मौके पर जिला नियोजनालय पदाधिकारी प्रत्युष शेखर सहित कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि दत्तोपंत टेंगड़ी योजना अंतर्गत इस 1 दिवसीय भर्ती कैंप में लुधियाना की कंपनी द्वारा 150 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन लिए गए। साथ ही बताया गया कि 10वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थियों की यहाँ भर्ती की जा रही है, जिसमें कई विद्यार्थियों को प्लेसमेंट हेतु ऑफर लेटर भी दिया गया है। आप लोग अपने स्थान ग्रहण कर लें। ठीक है, तो वहां के लिए अभी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ है 10th और +2 के लिए, और उसके लिए क्या है हमें किसी को की जरूरत होती है। जो हमारे पास वर्धमान यांस लिमिटेड लुधियाना की जो कंपनी है उसे हम लोगों ने आमंत्रित किया है। उनके पास 150 वैकेंसी है जो 10वीं और 12वीं पास के छात्रों के लिए है और काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है ये थ्रेड मेकिंग में। और मैं चाहूँगा कि गिरिडीह के बेरोजगार युवक इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और जो दृढ़ निश्चय के साथ इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं वही इस भर्ती कैंप में पार्टिसिपेट करें। हमारी कंपनी लिमिटेड कंपनी है और हम पहले हमको हमारे पास PF की फैसिलिटी भी है, ESL की फैसिलिटी भी है और हम बोनस प्रोवाइड करते हैं। रहने के लिए इनको हम कॉलोनी बनाई गई है जिसमें 1 रूम छात्र है उनको कवरेज दी है। बुधवार को प्रमुख रामप्रसाद यादव ताराटाड़ पंचायत सचिवालय पहुंचे और दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान उन्होंने 14वें वित्त की लाखों राशि का घोटाला पाया। तारागढ़ पंचायत से 14वें वित्त की लाखों राशि के गबन का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि ग्रामीणों की शिकायत पर प्रमुख रामप्रसाद यादव बुधवार को ताराटाड़ पंचायत सचिवालय पहुंचे और सारे दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान उन्होंने भारी गड़बड़ दस्तावेजों में पाया। साथ ही बताया कि पिछले 7 माह से कार्यकारिणी समिति की बैठक नहीं की गई थी, बावजूद स्थानीय मुखिया और सचिव की मिलीभगत से लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। इधर प्रमुख ने अविलंब इस मामले पर सुधार की बात कही। वहीं मौके पर पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी, भागीरथ यादव, टुनटुन राय, राजकुमार दास, नारायण दास, ज्योति मुर्म, मुन्नी देवी, मथुरा राउत, पप्पू परामंद, राजेश आदि मौजूद थे। इस दौरान इन सभी की उपस्थिति में दर्जनों जरूरतमंदों के बीच कम्बलों का वितरण भी किया गया। प्रखंड के ताराटाड़ पंचायत भवन में योजना के निरीक्षण के दौरान पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया गया, क्योंकि वहाँ के ग्रामीण लगातार यहाँ पर शिकायत कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ियाँ मिली, जिसके लिए पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया है कि तुरंत जाके इस पर सुधार लाया जाए, अन्यथा फिर आगे की कार्रवाई। अंत में नजर डालते आज की सुर्खियों पर। झंडा मैदान में आयोजित हुआ कृषि मेला सह प्रदर्शनी, विधिवत रूप से किया गया उद्घाटन। किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का किया गया आह्वान।
जीप अध्यक्ष, डीडीसी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। कृषि मेले में विभिन्न कृषि उत्पादों के लगाए गए स्टॉल, ईशान मोटर्स और सेंट्रल हार्डवेयर का स्टॉल रहा आकर्षण के केंद्र में। डेमोन्स्ट्रेशन देकर किसानों को मशीनरी उपकरणों के प्रयोग के बताए गए गुर। ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन भी रहा असरदार। बैंकों में लटके रहे ताले, वहीं इंश्योरेंस सेक्टर व सेल्स सेक्टर के लोगों ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। सरकार की नीतियों के खिलाफ की आवाज बुलंद। और डुमरी के ढूजाडी में जैन फिलिंग स्टेशन को कराया गया खाली। एसडीओ के आदेश से हटाया गया अतिक्रमण। भूस्वामी के आवेदन के आधार पर एसडीएम ने सुनाया था फैसला। लीज धारक के अवैध कब्जे में था यह भूखंड। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।